इंग्लिश टेस्ट 6.2 एरर करेक्शन। एरर बताइए फर्स्ट पार्ट में। सेवरल एक्सप्लेनेशंस, प्लूरल है, देयर वर। ओके, नेक्स्ट, अपलॉडिंग vigorously, the audience is applauding, सिंगुलर। जो सब लोग, एक ग्रुप ऑफ पीपल अगर कलेक्टिवली एक जैसा कर रहे हैं ना, तो फिर सिंगुलर यूज होता है। अबाउट 1/3 नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नियरली 1/3। नियरली, करीब करीब। 1/3 ऑफ द क्वेश्चनर वर नॉट रिटर्न। 1/3 क्वेश्चनर जो है करीब करीब रिटर्न नहीं किया गया। नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ हिस्ट्री दैट फैसिनेट्स मी मोर is the middle age. No, it is the middle age. Middle age आपको बहुत फैसिनेट करता है। नेक्स्ट, आफ्टर यू हैव सीन, एक बार आपने ताजमहल देखा, आपको कोई और चीज इंप्रेस नहीं करेगी। किसको? को। आफ्टर यू हैव सीन, नो अदर इज लाइकली टू इंप्रेस यू। देखिए, सुनना, आपने एक बार ताजमहल देख लिया तो कोई दूसरी चीज आपको इंप्रेस नहीं करेगी। आपने देख लिया तो आपको इंप्रेस नहीं करेगी। देखिए, अगर यहाँ वन के बाद में वन आएगा, आफ्टर यू हैव सीन ताज, नो अदर थिंग विल इंप्रेस यू, है ना? आफ्टर यू हैव सीन ताज, नो अदर थिंग विल इंप्रेस यू। 66 का आंसर ऑप्शन 3। मेकिंग आवरसेल्व्स क्या? मास्टर ऑफ लैंग्वेज, मास्टर ऑफ आवर लैंग्वेज। हम अगर अपने आप को मास्टर बनाना चाहते हैं हमारे लैंग्वेज का, तो क्या करना पड़ेगा? इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रोइंग इनटू फुल मैन और वुमनहुड। मेकिंग योरसेल्फ मास्टर ऑफ आवर लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे मास्टर, हम जो लैंग्वेज, हमारी जो मदर टंग है लैंग्वेज, उसको मास्टर करना पड़ेगा ना, बस यही। 67 का आंसर है 3। 67 का आंसर है 3। ध्यान से सुनना। द वेरी फर्स्ट बैटल दे फॉट, कहां? पहला बैटल जो उन्होंने फाइट किया, कहां? क्रॉस द बॉर्डर, बॉर्डर पार। फर्स्ट बैटल जो उन्होंने फाइट किया, कहां? बॉर्डर पार। क्या हुआ? हार गए। हारने के कारण क्या करना पड़ा? उन्हें पीछे हटना पड़ा। दे हैड टू फॉल बैक। उनके पीछे हटने से क्या हुआ? एनिमी अंदर आ गया। enemy, letting the enemy enter the country. ऑप्शन 3 आपने तो बताया था, करेक्ट है। 67 3 है। 68 2 is correct. A nation is made by the material aspects it possesses, is not made by. एक राष्ट्र जो है नहीं बनता, किससे नहीं बनता? मटेरियल चीजों से नहीं बनता, है ना? तो किससे बनता है? बट दे विल, लेकिन बनता है किससे? कलेक्टिव डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल से। 69 व्हेन द गवर्नर फाउंड आउट व्हाई द बेल हैड रंग, he ordered that justice be immediately done to the mob. ठीक है, जब गवर्नर को पता चला, जब गवर्नर को पता चला, पता क्या चला कि बेल क्यों बजी है, उसने ऑर्डर दिया कि जस्टिस जल्द से जल्द की जाए। 70 ऑप्शन 3। सबके 3 आए क्या? एक 2 था ना। When you ponder over the question deeply, अगर आप किसी क्वेश्चन को ध्यान से सोचेंगे, ponder over मतलब सोचेंगे, अच्छे से गहराई से सोचेंगे, you will realize, आप ये रियलाइज करेंगे, the only hope, केवल उम्मीद है, of the world peace lies in the UN.
भाई यूएन का ही काम है ना शांति व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है। एक बहुत अच्छा क्लोज टेस्ट है लैंग्वेज के बारे में। तो स्टार्टिंग में मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दूं। देखिए क्या है कि आपको क्या लगता है कि कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए कि इंग्लिश होनी चाहिए कि रीजनल होनी चाहिए? गुजरात में बोलेंगे गुजराती होनी चाहिए, महाराष्ट्र में बोलेंगे मद्रासी मद्रासी होनी चाहिए, एमपी बोलेंगे हिंदी होनी चाहिए, है ना। नॉर्थ ईस्ट में साउथ में वो बोलेंगे इंग्लिश होनी चाहिए। तो अब बहुत कंफ्यूजन है, अब बहुत कंफ्यूजन है। तो अब क्या करें, अब क्या करें? आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाएंगे ना तो बोलेंगे एप्लीकेशन लिख के लाओ हिंदी में, हिंदी में लिख के लाओ। आप महाराष्ट्र जाओगे बोलेंगे गुजराती में लिख के लाओ, महाराष्ट्र में मराठी में, गुजरात में गुजराती में, है ना। लेकिन अगर कोर्ट जाओगे तो सब कुछ इंग्लिश में चलता है, बैंक जाएंगे तो इंग्लिश में चलता है। अब कहाँ इंग्लिश चलेगा, कहाँ हिंदी चलेगा, कहाँ गुजराती चलेगा, कंफ्यूजन नहीं है। तो अब ये जो पैसेज है इस बारे में है क्लोज टेस्ट। The language problem is not solved by deciding the medium of instruction in the educational institution. आपको मालूम है हमारे स्कूल में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बोलते हैं 3 टायर सिस्टम। 3 टायर सिस्टम। फर्स्ट लैंग्वेज क्या है? फर्स्ट लैंग्वेज जो मीडियम इंग्लिश का है, इंग्लिश द मीडियम ऑफ स्कूल। फर्स्ट लैंग्वेज मीडियम ऑफ द स्कूल, इंग्लिश मीडियम में फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, हिंदी मीडियम में फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है। सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश मीडियम में हिंदी है, हिंदी मीडियम में इंग्लिश है। और थर्ड लैंग्वेज हम लोग बहुत सारे स्कूल्स में संस्कृत पढ़ते हैं। जो जो सिख इंस्टीट्यूशंस हैं, खालसा स्कूल्स हैं, उसमें पंजाबी चलती है कंपलसरी। अंजुमन इस्लामिया में चलती है उर्दू कंपलसरी। महाराष्ट्र में जाओगे मराठी चलेगी, गुजरात में जाओगे गुजराती चलेगी। ये जो थर्ड लैंग्वेज हमारा जो इंडिया का जो सिस्टम है ना, वो ये सिस्टम है। थर्ड लैंग्वेज जो है रीजनल होती है, फर्स्ट जो स्कूल का मीडियम हो, और सेकंड इंग्लिश या हिंदी में जो बचा वो, ये हमारा मीडियम है। वो बोला है कि स्कूल में जो आपने जो सिस्टम बना दिया है उससे लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। द प्रॉब्लम इज कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट। भाई हमने डिसाइड कर लिया, एमपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हम तो हिंदी में काम करेंगे, और बाजू में है मान लीजिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मराठी चलती है। अब वो दोनों स्टेट गवर्नमेंट कैसे करेंगे? हम हिंदी में लिखेंगे, वो मराठी में भेजेंगे, कैसे चलेगा? प्रॉब्लम यहाँ खड़ी होगी ना। द प्रॉब्लम इज कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट स्टिल रिमेन्स। अभी भी ये परेशानी खड़ी है, रिमेन्स, अभी भी खड़ी है। At present, state government is in the process, अभी भी हम इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, in the process of adopting, adopt करना क्या? The regional language। तो 76 का क्या आ गया? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। ठीक है, इसके बाद से यहां से कर रहे हैं, देखना। हाँ, देन द नीड फॉर स्टेबल लैंग्वेज फॉर कैसा कम्युनिकेशन? इंटर स्टेट, अंतरराज्यीय, एक स्टेट का दूसरे स्टेट से क्या हो गया? कम अप। ये एक मुसीबत आके खड़ी हो गई, कम अप। मोर ओवर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टिल शाल हैव टू, उन्हें करना पड़ेगा, अडॉप्ट अ लैंग्वेज फॉर इट्स ओन ऑफिशियल वर्क, अपने काम के लिए, इट्स ओन वर्क। क्या है ये? सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक ही डिपार्टमेंट है ना, अपने काम के लिए, फॉर इट्स ओन ऑफिशियल वर्क। ओके।